हेलो एवरीवन, मैं संदीप सिंह एक बार फिर से आप सबके सामने आपका दोस्त आप सबका स्वागत करता है आपके अपने प्यारे चैनल से यूनिक टॉपर्स पर। और कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। शायद आज 2021 का पहला क्लास है, तो आप सब न्यू ईयर खूब मनाए होंगे। चलिए कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं अब। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था कि मिरर फार्मूला के बारे में बताया था कि मिरर फार्मूला कैसे होता है। पहले मैंने कॉनकेव के बारे में बताया, कॉन्वेक्स के बारे में पूरा बताया, पूरा डेराइव कराया। आज हम जो बात करेंगे बेटा, आज हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग हमें बता दीजिए। पिछले लेक्चर में मैंने जो भी बात किया है, अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो वो आप हमें बता दें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। शायद जितने भी क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से सुन लें। कुछ ही दिनों में आप लोग के लिए हम सब मैराथन की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर तीनों का देखेंगे। शायद अभी कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन इस बारे में। मैराथन शुरू होगा बोर्ड की तैयारी के लिए। आप लोग जुड़ जाइए जम के, क्योंकि अब दिन दूर नहीं है, जाके लड़ना है हम लोग को और पूरी ताकत के साथ लड़ना है। इसलिए आप लोग अब जुट जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मैग्नीफिकेशन। बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी समस्या आएगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ाऊंगा। चलिए ध्यान सुनिए। जब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन, इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या क्या और नामों से पुकार सकते हैं। जैसे होता ना, घर पे किसी का स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, तो उसी प्रकार इसका प्यारा नाम लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कर सकते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन या इसी को हम लोग ट्रांसवर्सल मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, तो किसी भी नाम से अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग डरिएगा मत, उसका मतलब वही है क्या? मैग्नीफिकेशन। अब बात आती है कि मैग्नीफिकेशन होता क्या है। जब किसी चीज का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है हमारे कि वो चीज है क्या, क्या बताता है मैग्नीफिकेशन। तो ध्यान सुनिएगा। देखिए मैग्नीफिकेशन क्या बताता है। अब तक हम लोग कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या पढ़ा है, कैसे हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, इन सब के बारे में हमने अच्छे से देखा। अब जब हम ऑब्जेक्ट को कहीं रखते हैं, इमेज कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, इसी चीज को क्या बताता है? इसी चीज को हम लोग मैग्नीफिकेशन के टर्म में बताते हैं कि आपका इमेज कितना, उसका हाइट कितना बड़ा है, कितना ऑब्जेक्ट से छोटा है इमेज का हाइट। उसके बारे में जब हमें जानने की आवश्यकता पड़ती है, तब आपका कॉन्सेप्ट क्या आता है? मैग्नीफिकेशन। तो हम क्या कर सकते हैं? मैग्नीफिकेशन सरल शब्दों में क्या, मैग्नीफिकेशन क्या बताता है? मैग्नीफिकेशन यह बताता है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो कितना बड़ा है, उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, यह चीज मैग्नीफिकेशन बताता है। अगर इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में या मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो लिख लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ, आप लोग मेरे साथ नोट करते रहिए बच्चे, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया लिखने के लिए मैग्नीफिकेशन क्या है, तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहें तो क्या हो जाता है? HI/HO। HI क्या बताता है? HI बताता है हाइट ऑफ इमेज और HO बताता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखिए बेटा, इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। मैंने अपने शायद तीसरे या चौथे लेक्चर बताया है, और वीडियो को देख लीजिएगा, साइन कन्वेंशन का वीडियो है। जब भी मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे ना बेटा, तो साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ भी साइन कन्वेंशन आपका यूज हो रहा है। यहाँ भी जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड, वहां आपका साइन कन्वेंशन जरूर आएगा। इस चीज को दिमाग पे नोट कर लीजिए। इसलिए बार बार कर रहा हूँ, साइन कन्वेंशन वाला वीडियो अच्छे से देख लो। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, मैंने बताया था जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, अगर किसी भी हाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड लेते हैं तो हाइट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था कोई भी मिरर हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, अगर वहां हम हाइट
कहाँ ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और अपवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपका ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है, ऑब्जेक्ट कैसा रखा जाता है, ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड रखा जाता है। और इमेज तो आपका अपवर्ड भी डाउन। अब ध्यान दीजिए, कॉनकेव के मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया है उसमें ध्यान दीजिए, आप जब भी ऑब्जेक्ट रखते थे हमेशा अपवर्ड रखते थे, इसलिए जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जो आपका इमेज बनता था वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डाउनवर्ड या अपवर्ड। क्लियर है? चलिए, इतना सबको क्लियर हुआ। अब मैग्निफिकेशन कोई यूनिट नहीं होता है भाई, क्योंकि यह रेशियो है। किसका रेशियो है? हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हमें बता दे, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। चलिए, अब हम लोग डेराइव क्या करेंगे, देखिए ये तो हाइट ऑफ इमेज हो गया, हाइट के टर्म हो गया। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में अगर देखना चाहें तो क्या होता है, देखिए m बराबर होता है HI/HO। इसको हम लिख सकते हैं क्या, अभी मैं डेराइव कर बताऊंगा, -V/U। ये आपका, अभी मैं इसको डेराइव करके आपको कैसे बताऊंगा कि ये चीज आया कैसे। V क्या है आपका बेटा? V आपका इमेज डिस्टेंस है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बच्चों को पता भी होगा, मुझे पता है, लेकिन ध्यान दी, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि मैं एक लोग के लिए नहीं है, मतलब मैं एक एक बच्चे को समझ में आए, हमारी जिम्मेदारी है। यू क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक, चलिए हम इसको डेराइव करते हैं, इसी चीज को हम लोग डेराइव करते हैं कि ये चीज आया कैसे। ये m बराबर HI/HO बराबर -V/U, ये आया कहां से, कैसे अब इसको डेराइव करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई समस्या हो तो हमें बता दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, इस चीज को डेराइव करते हैं हम। चलिए, हमें क्या डेराइव करना है बच्चे? हमें डिराइव करना है m बराबर, m मैग्निफिकेशन को ध्यान दीजिएगा, m मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है HI/HO बराबर -V/U। इसी को हमको क्या करना है, इसी को हमको डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे, ध्यान सुनिए। सबसे पहले हम जब भी किसी चीज को डिराइव करते हैं हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर लेते हैं। ठीक है, देखो जब भी, एक ही ध्यान दिया करो बच्चों, जब भी हमें किसी चीज को डिराइव करना हो तो उसमें जो कुछ भी एज्यूम करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमें डिराइव करना है तो हमें जिस चीज की जरूरत है उसको हम मानेंगे, उसको एज्यूम करेंगे तो हम उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, हम इस केस में आपको कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। ठीक, कॉनकेव मिरर मैंने बताया था कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो पहला वीडियो आप जाकर देख लीजिए। चलिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया, यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ आपका फोकस, यहाँ पुल। यहाँ तक क्लियर बच्चे? चलिए, हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और इमेज फॉर्मेशन करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को यह ना पता हो कि जब हम भी ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है। मैंने बहुत अच्छे से बताया है, जब भी हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमेशा इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है। आप पीछे जाइए, वीडियो को देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, चलिए इसका इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। चलिए, हम एक ले रहे, आप मैंने बताया था इमेज वही बनेगा जहां दो रे ऑफ लाइट आपको कट करेंगी। मैंने एक ले गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ जाएगा बेटा, ये फोकस जाएगा। ठीक है, ये फोकस जाएगा, एक हो गया। हमें एक रूल और यूज करना है, हम यूज कर लेते हैं क्या, ऑब्लिक इंसिडेंस। मैंने बताया था बच्चों ऑब्लिक इंसिडेंस क्या होता है। मान लीजिए कोई मिरर है, अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो सेम एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस। इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं फिर जब आता है वो चीज़ वर्ड यूज होता है मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। चलिए, अब देखिए कहाँ जाएगा, ये इधर गया, ये भी थीटा होगा आपका, ये भी थीटा होगा। हम इसका कुछ नाम भी दे देते हैं, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया। अब देखिए आपका इमेज कहाँ बन रहा है, हम देख रहे हैं कि दो रे ऑफ लाइट कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ कट कर रही हैं, तो आपका इमेज इधर बन गया। इसका नाम हम लोग क्या देते थे, ए डैश दे देते हैं, बी डैश देते हैं। ये मैंने इमेज फॉर्मेशन के थ्रू, इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये m बराबर HI/HO इज इक्वल टू -V/U, इसी को हम लोग डिराइव करेंगे। तो मैंने ये इमेज फॉर्मेशन लिया, मैंने क्या किया फिर से देख लीजिए बच्चों। मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच एक ऑब्जेक्ट रखा आपका। ठीक, इसके बाद मैंने पहला रूल क्या यूज किया, पहला रूल यूज किया
कि मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइन ले गया। हमने बताया था जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो ये प्रिंसिपल फोकस से चली गई। दूसरा रूल मैंने क्या यूज किया, दूसरा रूल मैंने यूज किया ऑब्लिक इंसिडेंस। मैंने ऑब्लिक इंसिडेंस कराया यहाँ पे, इसके बाद हम देख रहे हैं ये इक्वल एंगल बना के इधर से निकल गई, तो दोनों रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन हमें यहाँ बी डैश पे कट करते हुए मिल रही हैं, तो यहाँ आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। ये तो मैं इसको एज्यूम किया, ऐसा बनाया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है क्या, इस चीज को। ध्यान से देखिए बच्चों, कोई भी समस्या बच्चे हो हमें बताते रहें, बहुत ही अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए ध्यान से देखिए, अब देखिए ट्रायंगल, हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। क्या कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ध्यान सुनते रहिए भैया, आप लोग ध्यान सुनते रहेंगे, आपको यही रट जाएगा, घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पढ़ेंगे, यहीं याद कर लेंगे। ठीक है, यहीं पढ़ना है, यहीं याद करना है, घर जाके हमें केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। डेरिवेशन घर जाके नहीं करना है, घर जाके हमें केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इस डेरिवेशन को हम यहीं याद कर लेंगे, केवल आप मेरी बातों को ध्यान सुनते रहिए। मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल क्या लिया, ए डैश बी डैश पी। ठीक, अब देखिए ये ट्रायंगल आपका सिमिलर है। सिमिलर कैसे, मैं बता भी देता हूं। देखिए ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है, और ये 90 है, ये भी 90 है। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। जब तीन एंगल इक्वल हो गए आपके, तो ये आपका ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, विल बी सिमिलर। ठीक, अब सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू, यहां से ए डैश बी डैश अपान ए बी, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश पी। कहाँ है आपका, ये देखिए, यहां से देखिए, ए डैश पी, ए डैश पी, और ये क्या है, ए पी अपान ए पी। देखिए मैंने इसको कैसे लिखा है बेटा, जब भी आपका दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम इसको ऐसे रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने क्लास 10th की मैथ में अच्छे से पढ़ा होगा, ट्रायंगल चैप्टर में, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इस फॉर्म में हम इसको लिखा जा सकता है। ठीक, करेस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। देखिए मैंने ए डैश लिए तो करेस्पॉन्डिंग हमेशा लेंगे। ठीक, ए डैश बी डैश अपान ए बी, ये फिर मैंने क्या लिया, यहाँ से ए डैश पी अपान ए पी, ये चीज आ गया। अब हमने इसको किस लिए लिया है, ये भी ध्यान सुनते रहिए। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ए डैश बी डैश क्या है आपका, ए डैश बी डैश क्या है बच्चे, ए डैश बी डैश आपका हाइट ऑफ इमेज ही है, यही तो बेटा हाइट। देखिए मैं पहले बता देता हूँ कौन सी चीज क्या है, पहले आप ध्यान दीजिए, ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है आपका, ए डैश पी पे ही तो बेटा क्या बना, इमेज डिस्टेंस है, यही तो इमेज डिस्टेंस है, यही तो इमेज बना है। और ए पी क्या है, ए पी तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यही तो आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। और क्या, ए बी क्या है, ए बी तो भाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यही तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश आपका हाइट ऑफ इमेज है। अब इसी को हम यहाँ पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश कहाँ है, ए डैश बी डैश क्या है, एच आई हाइट ऑफ इमेज, क्लियर। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे क्या, एक चीज ध्यान रखना बेटे, जब भी हम इसको लेंगे एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा साइन का ध्यान रखेंगे। आ गया साइन कन्वेंशन फिर से, इसलिए बेटा बार बार कहता हूं साइन कन्वेंशन को दिमाग में रख लो अच्छे से। अब यहाँ देखिए आपका हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज ये प्रिंसिपल एक्सिस डाउनवर्ड है, तो हम हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव में क्या निगेटिव, मैंने बताया साइन कन्वेंशन में, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड कोई भी हाइट लेंगे वो हमेशा निगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हाइट ऑफ इमेज निगेटिव हो जाएगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस क्या और अपवर्ड है, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए ए डैश पी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर ए डैश पी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये देख रहा हूं एक रूल और बताया था, कोई भी डिस्टेंस अगर पोल, पहली बात तो क्या, हमेशा कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, हमेशा कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे। अगर पोल से मेजर करने से अगर वो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जाता है
तो निगेटिव लेंगे, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जाता है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। कहने क्या आशा है, इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और हम यहाँ पोल से ही किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो पोल से हम लेफ्ट आएंगे और इंसिडेंटल लाइट जा रही कहाँ पे, राइट जा रही है, तो हमेशा क्या होगा इमेज डिस्टेंस, माइनस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा, क्योंकि हम पोल से इधर जा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज यहाँ बन रहा है। और इसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी आपका पोल से लेफ्ट साइड है और इंसिडेंट लाइट राइट साइड जा रही है, अपोजिट है, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव में होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों, किसी कोई समस्या, ये माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों, यहाँ से HI/HO क्या आ जाएगा, -V/U। यही हमें डिराइव करना था बच्चे, किसी को कोई समस्या हो तो हमें बता दो। हमें इसी चीज को डिराइव करना था, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है, यही आपका रिलेशन है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत, किसी को कोई भी समस्या तो हमें बता दीजिए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इतना बेसिक से बताया है, एक एक चीज को समझाया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक केस लेते हैं, चलिए एक केस लेते हैं, कुछ चीजें जानते हैं, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाता है तो क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो इसका क्या मतलब है बेटा, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो HI/HO मीन्स क्या कहने की आशा है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव होंगे। चलिए इसका क्या मतलब है सुन लीजिए, HI and HO have सेम साइन। पहले आप लोग इसको नोट करते रहिए, इसके बाद मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया, ध्यान सुनिए, ये मैग्निफिकेशन है, इसकी जो वैल्यू आई पॉजिटिव आ गई, और हम जानते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, HI/HO। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी बेटा, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की साइन सेम होगी, या तो दोनों माइनस माइनस हो या तो दोनों प्लस प्लस हो। तो वही मैं लिखा हूं, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया, इसका क्या मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हैव द सेम साइन। और हमें अच्छी तरह पता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम साइन कब होगा, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर और अपवर्ड हो और हाइट ऑफ इमेज भी ऐसे ही हो। मैंने बताया है पिछले लेक्चर में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज एक ही डायरेक्शन में हो, या मतलब एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, या ऊपर ही हो या नीचे हो। तो हमेशा मैंने देखा है कॉनकेव के मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में देखा है कि कॉनकेव में एक केस ऐसा था, जब हम फोकस और पोल के बीच लेते थे, हमने देखा था वहाँ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन एक ही थी। किस केस में, जब मैंने कॉनकेव, ध्यान से देखिए जाके पिछला वीडियो, कॉनकेव मिरर में जब मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, फोकस और पोल के बीच में, जब मैंने ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा था, तो हमने देखा था जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी अपवर्ड था और हाइट ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर बना था वो भी अपवर्ड था। उस समय आपका इमेज की कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी, प्रॉपर्टी कैसी थी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा ध्यान देना, अगर मैग्निफिकेशन कभी पॉजिटिव आ जाए, क्या कह रहा हूँ ध्यान सुन लीजिए, अगर मैग्निफिकेशन कभी भी पॉजिटिव आ जाए तो आपका इमेज हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इस चीज को दिमाग में नोट कर लीजिए। क्या कह रहा हूं मैं, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव तो इमेज इज ऑलवेज, नोट करते रहिए बच्चे मेरे साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूमेरिकल में इसका बार बार यूज होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको नोट कर लीजिए। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए आप लेते हैं सेकंड केस, जब आपका मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है बच्चे, निगेटिव हो जाता है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। जब भी मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा बच्चे, कब होगा, जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट साइन के हों, मतलब कि HI एंड HO हैव अपोजिट साइन, हैव अपोजिट साइन। और हमने देखा है कान के मिरर में ऐसे बहुत से केस आए हैं कि हमने एक केस छोड़ के, फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखते थे उसको छोड़ दिया जाए, तो कान के मिरर में हमने जितना ही इमेज फॉर्मेशन किया है
सब में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता था। और हमेशा आपने देखा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड बनता था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज डाउनवर्ड। किस केस में? कॉनकेव मिरर के हर केस में, एक केस को छोड़कर फोकस और पोल के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रखा रहता था। तो हमेशा यहाँ कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना लगाना लगा लीजिए। ये दोनों चीज जो बताया हूँ कंक्लूजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया तो इमेज कैसा होगा? रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब एक कुछ केस और बता देते हैं आपको। चलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या है तो हमें बता दें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। चलिए ये हम लेते हैं, इस बार मैग्नीट्यूड लेते हैं। अगर मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब? इसका हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है। मैग्नीट्यूड ले रहा हूं बच्चा, मॉड में करने का मतलब कि मैग्नीट्यूड है। किसी भी चीज को मॉड लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आ गया, इसका मतलब एच आई हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, तो हमेशा कैसा बनेगा बेटा? मैग्नीफाइड बनेगा। इस चीज को दिमाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये चारों जो मैंने लिखाया है केस, पहला केस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, दूसरा केस मैग्निफिकेशन निगेटिव, इसके बाद मैंने तीसरे केस में आ गया, मैंने बताया कि उसका मैग्नीट्यूड क्या? मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो हमेशा इमेज कैसे बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा। अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन का क्या नाम मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब आई का मैग्नीट्यूड मतलब हाइट ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड, और इमेज कैसे बनेगा बेटा? डिमिनिश्ड बनेगा। यहाँ तक किसी भी मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी को कोई दिक्कत तो हमें बता दीजिए। इतना अच्छा एक्सप्लेन शायद ही कोई करेगा, इतना अच्छा एक्सप्लेन शायद ही कोई करेगा, और ऐसी फिजिक्स कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी बेटा। आप किसी भी कोचिंग में जाओगे ना, किसी भी कोचिंग में जाओगे तो इतना बेसिक आपको नहीं पढ़ाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया, पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया, तो आप ऑप्टिक्स के माहिर खिलाड़ी बन जाओगे। अभी इतने शानदार शानदार न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं जब पहले लेक्चर में आपसे बात करने आया था, मैंने बताया था बेटा ऑप्टिक्स को रटना नहीं है, समझना है। और समझेंगे कैसे? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिजिक्स का मतलब ही यही है बेटा, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस चीज को दिमाग पे नोट कर लीजिए। चलिए इस पे एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोग को। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज मतलब मैग्निफिकेशन हमने निकाला, वो आ गया क्या? +3 आ गया। अब हमें इसकी कैरेक्टर, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन आ गया, उस मैग्निफिकेशन कितना आ गया बेटा? +3 आ गया। अब हमें इसकी प्रॉपर्टी बताइए, बताना कि बताइए जो इमेज फॉर्मेशन हो उसकी प्रॉपर्टी क्या है। आप प्लस को देख के क्या बताओगे? कुछ दिमाग में आता है? अभी मैंने पहला केस क्या बताया, जब भी आप प्लस देख लो ना, तुरंत बिना सोचे समझे बता दो सर जी ये आपका वर्चुअल इरेक्ट है। इसीलिए केस बताए थे बच्चे कि बिना सोचे समझे बता दो गुरुजी आपका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 3 है। यहाँ क्या लिखा है बेटा? अगर मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ गया तो मैग्नीफाइड, तो बिना सोचे समझे क्या बता दोगे बच्चे? मैग्नीफाइड होगा। क्लियर हुआ बच्चे? अगर यही चीज मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन आपका आ गया -2, माइनस देखने पे तुरंत दिमाग में आएगा कैसा इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और 2 देखने पर कैसा? मैग्नीफाइड, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। यहाँ तक किसी भी मेरे बच्चों को किसी की को कोई दिक्कत तो हमें बता दें। ये चीज बेटा चारों जो केसेस बताया है, जो डेरिवेशन बताया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया बच्चे, ठीक है। तो आज क्लास को हम यहीं रखते हैं बेटा, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम शाम को 6 बजे आपको डेली मिलेगा। केवल आपका काम क्या है? आपका काम क्या है कि वीडियो पर पिटवा दो कि फिजिक्स की ऑप्टिक्स चल रही है। ऐसा बैच कभी नहीं मिलेगा, इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है बच्चे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक चीज़ और क्लास बताता हूँ कि क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग का मैराथन क्लास कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स के अलग टीचर, केमिस्ट्री के अलग टीचर, बायोलॉजी के अलग टीचर, मैराथन शुरू होने वाला है। सब लोग जुड़ जाएंगे,
आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।